कभी सोचा है कि अमीर बनने के जो राज हैं वो आज के नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हो सकते हैं? जी हाँ, आज हम सफर करेंगे कदीम शहर बाबल का और जॉर्ज एस क्लासन की क्लासिक किताब बाबल का अमीर तरीन आदमी से दौलत के वो लाजवाल सबक सीखेंगे जो आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने हजारों साल पहले थे। तो आइए जरा गहराई में चलते हैं। इस किताब का जो मरकजी ख्याल है ना, वो ये है कि दौलत के उसूल जैसे कशिश सकल का कानून होता है, बिल्कुल वैसे ही हैं, यानी हमेशा एक जैसे रहते हैं, बदलते नहीं। जो उसूल 6000 साल पहले बाबिल में काम करते थे वो आज भी उसी तरह काम करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है बाबिल के एक कारीगर बंसीर से। अब बंसीर अपने काम का माहिर था, शहर में उससे बेहतर रथ कोई नहीं बना सकता था, लेकिन अपनी सारी मेहनत के बावजूद वो गरीब का गरीब ही था और बहुत मायूस रहता था। बंसीर का जो एहसास था ना, वो शायद बहुत से लोग आज भी महसूस करते हैं। वो दिन रात मेहनत करता लेकिन जेब हमेशा खाली। ये एक ऐसी परेशानी है कि इंसान सख्त मेहनत भी करे और फिर भी माली तौर पर आगे ना बढ़ पाए। तो अपनी उसी मायूसी में बंसीर फैसला करता है कि वो अपने पुराने दोस्त आरकाद से मशवरा लेगा। आरकाद भी कभी एक आम आदमी था, लेकिन अब वो पूरे बाबिल का सबसे अमीर तरीन शख्स बन चुका था। बुनसेर का सवाल बहुत सीधा साधा था लेकिन बहुत गहरा भी। आखिर दौलत का राज है क्या? कोई शख्स बिल्कुल सिफर से शुरू करके अपनी किस्मत कैसे बना सकता है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब ये किताब हमें देती है। और अरकाद का जवाब हैरान कुन हद तक सादा था। उसने कहा, मुझे दौलत का रास्ता तब मिला जब मैंने फैसला किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मेरा अपना है, जिसे मुझे हर हाल में रखना है। ये सुनने में तो एक मामूली सा जुमला लगता है, लेकिन दौलत की सारी बुनियाद इसी एक ख्याल में छुपी है। चले अब इस मरकजी सबक को समझते हैं जिसे आरकाद ने दौलत का पहला और सबसे अहम कानून करार दिया। तो असल नुक्ता यह है, अरकाद ने मशवरा दिया कि अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा यानी 10% हमेशा अपने लिए रखना है। इसे खर्च नहीं करना है, इसे बचाना है। यही वो बीज है जिससे दौलत का दरख्त उगता है। और ये सोच वाकई जिंदगी बदल सकती है। देखें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पहले सारे खर्चे कर लें और जो बच गया वो बचत है। नहीं, इसका मतलब है सबसे पहले खुद को अदायगी करना। जैसे ही कोई आमदनी हाथ में आए, फौरन उसका एक हिस्सा अपने लिए अलग कर लें। बिल, किराए, बाकी सब चीजें वो बाद में। पहले कानून को समझने के बाद आरकाद ने खाली जेब के लिए कुछ और इलाज भी बताए। ये वो अमली उसूल हैं जो किसी को भी माली तौर पर अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ 3 मजीद अहम इलाज हैं: अपने अखराजात पर काबू रखना, अपनी बचत को बढ़ाना और अपने सरमाए को डूबने से बचाना। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। पहला इलाज है बजट बनाना। मतलब इस बात को यकीनी बनाएं कि गुजारा अपनी आमदनी के 90% पर ही करना है। और हाँ, जरूरी अखराजात और ख्वाहिशात में फर्क करना बहुत जरूरी है, वरना ख्वाहिशात बचत को खा जाएंगी। दूसरा इलाज है कि अपनी बचत को काम पर लगाना। इसे बस रख कर भूल नहीं जाना, बल्कि ऐसी जगह सरमायाकारी करनी है जहां से यह मजीद पैसा बनाए। आमदनी का एक ऐसा जरिया जो मुसलसल बढ़ता रहे, चाहे कोई काम कर रहा हो या आराम। यही तो असल दौलत है। अगले इलाज को समझने के लिए अरकाद अपनी एक बड़ी गलती की कहानी सुनाता है। उसने अपने पहले साल की सारी जमा पूंजी एक ईंटें बनाने वाले को दे दी कि वो उसके लिए जवाहरात खरीद कर लाए। नतीजा, सारा पैसा डूब गया। अरकाद की इसी गलती से तीसरा इलाज सामने आता है: अपने खजानों को नुकसान से बचाएं। यानी मशवरा सिर्फ उन लोगों से लें जो इस शोबे के माहिर हों। भाई, एक ईंटें बनाने वाला ईंटों के बारे में जानता है, जवाहरात के बारे में नहीं। ये एक सादा सा लेकिन बहुत ही गहरा सबक है। तो आखिर में हम ये देखते हैं कि बाबिल के ये कदीम उसूल आज की जदीद दुनिया में भी कितने अहम हैं और पूरी तरह काम करते हैं। खुलासा ये है कि दौलत के ये कानून हमेशा काम आते हैं। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाएं, अपने खर्च काबू में रखें, अपनी बचत से मजीद पैसा बनाएं और मशवरा हमेशा उस काम के माहिर से ही लें। तो ये सब जानने के बाद अब असल सवाल ये है कि माली खुशहाली के इस सफर में दौलत के इन कानूनों में से कौन सा कानून सबसे पहले अपनाया जाएगा।